में आप सभी लोगों का स्वागत है। समय चूंकि हो गया है, इसलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करते हुए मीटिंग को अपने आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य आलोक भैया जी का चरण स्पर्श करते हुए शुरुआत करता हूं। साथ ही साथ अपने ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र सिंह धाकड़, नरसिंह लाल मीना, कन्हैया लाल लवंशी, राम बाबू सोनी और कंपनी के एमडी श्री अरुण चौधरी रोहितास बड़वाल साहब को सत सत बार मैं नमन करता हूँ। साथ ही हमारे खास मित्र नरेंद्र चौबे सर, अमर यादव सर को भी मैं नमस्कार करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। विशेष प्रणाम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज त्योहार का माहौल है और ऐसे माहौल में भी मीटिंग में जो आए हैं वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा करेंगे और मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं कि वो मीटिंग को सुनने के लिए धैर्य पूर्वक जो है बैठे हैं। 10 मिनट से हमारे डायमंड कन्हैया लाल सर प्रयास कर रहे थे, कुछ टेक्निकल कारण से मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर भी आप लोगों ने धैर्य बनाए रहा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, थोड़ा सा कुछ और लोग आ जाए, तब तक कुछ हंसी मजाक की भी बात हो जाए, थोड़ा दिल बहल जाए। यहाँ मीटिंग में अलग बात है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरे मीटिंग में वह आते हैं जो कि उनको सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति मीटिंग ले रहा है उसे वो विशेष सम्मान देना चाहते हैं कि नहीं जाएंगे तो धाकड़ सर को बुरा लग जाएगा, तिवारी जी को बुरा लग जाएगा। तीसरे वह व्यक्ति हैं जो कुछ सीखने के लिए आते हैं कि मैं कुछ सीखूंगा। चौथे वह व्यक्ति हैं जो इंक्वायरी करने आते हैं कि जो आज मीटिंग लिया गया, इनको मीटिंग ठीक से लेने आया कि नहीं, क्या क्या कमियां हुई। और दोस्तों, आज जो लोग यहाँ सीखने के उद्देश्य से आए, और अगर मैं मीटिंग लूंगा, अगर आप एक चीज भी यहाँ सीखेंगे तो दोस्तों मुझे आज आपसे कुछ चाहिए। रोज तो आप सुनते हैं, इस दीपावली की पूर्व संध्या पर आपसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अपना आशीर्वाद हमें अवश्य दीजिएगा कि मैं और तरक्की करूं। चलिए, अब आप लोगों का समय जाया नहीं करते हुए मीटिंग को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि हाईटेक बोट एक्चुअल एक सिस्टम है और इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें प्ले स्टोर पर जाना होता है। प्ले स्टोर पर मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लूं, जो कोहोस्ट साथी हैं वो मुझे गाइड करेंगे कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। कोई भी कोहोस्ट साथी मुझे गाइड करें कि मेरा शेयर हो रहा है सर। हाँ जी सर, हो रहा सर। थैंक यू सर। शेयर हो रहा है सर, शेयर हो रहा है। थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि प्ले स्टोर पर जाते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे और जाने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ सर्च में जाते हैं
सर्च में जाने के बाद हम यहाँ हाईटेक बोट लिखते हैं और यहाँ इसको इंस्टॉल करते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ ओपन लिख रहा है। तो इसको इंस्टॉल हम कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद मेरे जो भी मित्र हमको लिंक दिए हैं, उस लिंक को टच करके हम एक पासवर्ड अपना बनाएंगे सुविधानुसार। अपना मेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे और वहां पर जो है वेरिफिकेशन को टच करेंगे तो मेल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को ला करके डालेंगे और डालने के बाद रजिस्टर्ड करेंगे तो मेरी आईडी रजिस्टर्ड। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये इस तरह से आएगा यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के लिए। यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जो मेल हमारा है, जिस मेल से हमने ये हाईटेक बोर्ड की आईडी को जनरेट किया है, उस मेल को यहाँ डालेंगे। मेल डालने के बाद जो हमने पासवर्ड बनाया था वो हम अपना यहाँ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, एसेट को टच करेंगे। नीचे देखिए होम, मार्केट, एसेट और माइन, 4 चीज है। एसेट को हमने टच किया। इसके बाद यहाँ आया डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर। हम डिपॉजिट को टच करेंगे। यहाँ स्कैनर भी आ गया, एड्रेस भी आ गया। हम चाहें तो स्कैनर से, यहाँ देखिए ऊपर लिखा है बाइनांस स्मार्ट चेन वेब 20, मीन्स किसी भी एक्सचेंज से या किसी भी वॉलेट से वेब 20 का एड्रेस से हम $70 स्कैनर से या इस आईडी को कॉपी कर लिए, ये कॉपी हो गया, और इस एड्रेस पर $70 डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट करने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या $70 हमारा यहाँ आ गया। पहले चेक कहाँ करेंगे, जहां से हम डिपॉजिट किए हैं कि वहां से हमारा डिडक्ट हुआ कि नहीं $70। हम लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, छोटी मोटी गलती। ये डाल दिए, काम खत्म, वहां भी प्रोसेसिंग चल रहा है, पहले वहां देख ले सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। क्योंकि हड़बड़ में हमेशा गड़बड़ होता है, घबरा के काम न करें। मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग है, हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो इतना न घबराएं, ये जड़ है। जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते हैं तो जो भी सनातन धर्म के होंगे, नेव में नाग और जो है कछुआ, ये सब डाला जाता है, तो ये नेव है। तो $70 आप वहां से डिपॉजिट किए, देख लीजिए डिडक्ट हो गया। डिडक्ट होने के बाद आईडी पर आइए, यहाँ $70 दिख रहा है, ग्रीन कलर में यहाँ $70 दिख रहा है डिपॉजिट होने का। यदि नहीं दिख रहा है तो घड़ी के टाइम से 1 मिनट केवल वेट करिए। यहाँ घड़ी मोबाइल पर चलते रहता है, 8:49 हो रहा है, 1 मिनट वेट करिए। 8:50 तक यदि वो नहीं दिखे तो ट्रांसफर के ऊपर जो ये डायमंड है, इस डायमंड को टच कर दीजिए। ऐसे लिखा फेसिंग लोड बैलेंस, अब यहाँ कर दीजिए यस। क्योंकि मैंने कोई डिपॉजिट नहीं किया है तो यहाँ मुझे यस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये करते हैं तो सेंट में डॉलर सिस्टम को जो है कटता है, इसलिए अनावश्यक इसको हम छेड़छाड़ न करें। अगर 1 मिनट में हो गया तो फिर नहीं हुआ तो फिर 1 मिनट वेट करें, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि 1 मिनट से ज्यादा समय लगा हो। तो यहाँ पर आप जब इसको यस करेंगे तो यहाँ आपका डॉलर और 70 दिखने लगा। जब $70 दिखने लगा तो माइन को टच करिए। यहाँ एक्टिव मेरा लिखा है, आपका लिखा रहेगा एक्टिवेशन, उसको टच करिए। टच करिएगा तो फिर वही चीज आएगा जो भी मैं दिखाया, कैंसल और यस। यस को टच करिए तो लिखे, उसके बाद आपका गोल घूमेगा और लिख देगा सक्सेसफुली। अब आप मान लीजिए कभी कभी नेटवर्क के डिस्टरबेंस से आप उसको सक्सेसफुली नहीं देख पाए तो घबराइए मत, एसेट को फिर टच करिए और यहाँ ये देखिए कि रेड कलर से 70 डिडक्ट लिखा है, या 70 जो था वो 0 हुआ।
या आप मान लो आप ज्यादा डॉलर डिपॉजिट किए हो, आपको ट्रेड सेटिंग भी साथ में करना है, आपने 80 90 100 किया है, तो क्या 70 घट के 10 20 30 बचा? यदि नहीं तो आप क्या करो, एक बार फिर इसी डायमंड को आप टच करो, और यहाँ टच करने के बाद फिर कैंसल यस आएगा, आप यस टच करो 1 मिनट लेकिन रुक करके। तो यहाँ आपको उसके बाद में मैं कैंसिल टच कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ वैसा किया नहीं है। तो यहाँ आपको वो 70 डिडक्ट रेड कलर से दिखेगा और 70 डिडक्ट हो जाएगा। अब आप जान लो कि आईडी एक्टिव हो गई। नंबर 1 आईडी एक्टिव हो गई। तो यहाँ देखो माइंड में टच किया हूँ तो यहाँ स्टार लिखा है, मीन्स मैं स्टार हूँ। आपका यहाँ स्टार्टर लिखेगा जिस दिन ज्वाइन करेंगे। जब तक यहाँ स्टार्टर नहीं लिखा है आप जान लो कि अभी आपकी आईडी एक्टिव ही नहीं। अब आईडी एक्टिव हो गई। तो आईडी एक्टिव हम किस लिए किए हैं? काम करने के लिए। तो हम काम करना शुरू करते हैं। मुझे 2 काम में कोई एक काम करें या दोनों करें वो हम पर डिपेंड करता है। तो भारतवर्ष में जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो कहता है हम बड़ी गरीब है, और जिन और लोग क्या बोलते हैं, उनको प्लान खूब बढ़िया से समझा दो, और समझाने के बाद कहो सर कैसा लगा? अच्छा लगा, आईडी एक्टिव कर लो। सर अभी तो पैसवे नहीं है। अब पैसा है उनके पास, आदत सी बनी है। तो पहले हम वही चीज बताएं कि $70 से एक्टिव करने के बाद उनके पास पैसवे नहीं है बाइनांस पर रखने के लिए, डॉलरवे नहीं है। मेन INR कहिए, INR रहेगा तो डॉलर तो 24 घंटा और 365 दिन मिलता है। मेरे टीम का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि श्री राम तिवारी से हमने डॉलर का बात किया और उन्होंने मना कर दिया कि डॉलर नहीं है। डॉलर तो हम बड़का जगह एगो अलमारी रखे हैं, उसमें भर के रखे हैं। हाँ, बाकी अपने टीम के लिए 24 घंटे, और बाकी लोगों के लिए जरूरत के अनुसार। यार हम भी जो है संसारिक व्यक्ति हैं, साधु संत नहीं है। साधु संत अगर रहते तो हाईटेक बोर्ड में आने की क्या जरूरत थी? तो ये 24 घंटा 365 दिन डॉलर उपलब्ध है। INR आपके पास हो तो बाइनांस पर आप डॉलर नहीं रख सकते। तो काम करो भैया, तो काम का करना है, कुदारी चलाना है। जैसे हम आपसे गप मार रहे हैं, इसे गपे तो मारना है। दूसरा के नमकीन बिस्कुट चाय पानी आप भाषण दीजिए, और उसके बाद में काम हुआ तो 8 गो डॉलरों मिल गया, वो कैसे बता रहा हूँ। ना तो एनर्जी तो मिलिए गया दूसरे जगह भाषण देने पर। कोई जरूरी नहीं है जो है जा करके कहीं लोगों को मोबाइल से बता करके आईडी लगाने की। भैया मेरे, आप जिस पंचायत में रहते हो, जिस नगर निगम क्षेत्र में रहते हो, वही की पॉपुलेशन 10,000 है। यहाँ तो 5,000 पर लोग डबल डायमंड बन जा रहे हैं। लोकल पहले देख लो ना, कुछ पैसे हो जाएंगे तो बाहर देखा जाएगा। जब हमारे पास इतने पैसे हो जाए कि एक लोगों को प्लान देने के बाद हम थोड़ा चाय बिस्कुट कर सके, तो अभी हमको क्या करना है? हाँ, पहला फार्मूला जो हमारे खास लोग हैं उनके यहाँ पहले जाना है। फार्मूला नंबर 1 कहा गया है ना कि जतरा बड़ा अच्छा बना यार, जैसे दुकान लगाए बहनी हो गया। तो बहनी बंटा सही हो, तो बहनी बंटा सही हो। हम किसी के है आज आईडी लगी ना, आजे जाए। एक आज फार्मूला बता रहा हूं दोस्तों, अगर कोई नए लोग होंगे तो, चूंकि नए और पुराने लोग भी सीख जाएंगे तो नए लोगों को बताएंगे ही। आप किसी मित्र के यहाँ जाइए और उनको ये बताइए कि सर मैं एक नया काम शुरू किया हूं और आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, और सर आप इसमें आगे तो हमारे पास यार हजारों आदमी आएंगे, लेकिन मैं सोचा कि आपसे शुरुआत करूं। क्योंकि आपसे सर कोई चीज शुरुआत करता हूं ना तो काम में मैं सफल हो जाता हूं। और सर यहाँ ठगने ठगाने वाली कोई बात नहीं है, आपको मैं प्लान बता दे रहा हूँ। संतुष्ट हो लेना तब सर आईडी लगाना, लेकिन संतुष्ट हो जाना तो सर आज मना मत करना। आज मेरा शुभ दिन है और आज शुरुआत कर रहा हूँ और बहनी है, आप सर इसको जरूर कर लेना। अब चलो मैं सर आपको प्लान बताता हूँ।
आपका 10वां आईडी भी लगाने जा रहे हो ना, यही कहो कि सर ये जो है सो बाद में तो कई लोग आएंगे, मैं चाहता हूं कि आपसे जो है ये हो, आपसे शुरुआत हो। ये शुरू का है, फिर इस महीने की शुरुआत महीने की 1 तारीख को, सप्ताह की शुरुआत 8 तारीख को, सर इस सेकंड वीक में मैं आप ही से शुरू किया हूं। साल की शुरुआत, दीपावली का शुभ अवसर, होली का शुभ अवसर, हिंदू का नया साल, इस्लाम का नया साल, क्रिश्चियन का नया साल। अरे यार एक टेक्निक निकालो ना, ये न के न प्रकारे न जहां गए हैं मोहर मार के आएंगे। दोस्तों हमको तो बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, पाथ और ट्रेड सेटिंग और एपीआई बाइंडिंग समय मिलेगा तो बताऊंगा। मैं सोचता हूं कि प्लान ही अच्छा से बता दूं ना, चूंकि और तो डेली आप लोगों को बताया ही जाता है कि आप लोग इसमें असफल ना हो, तो थोड़ा सा हमको ज्यादा समय लगता है, हड़बड़ हड़बड़ हमको बोलने ही नहीं आता है। तो दोस्तों आप उनको इस ढंग से समझाओ। अब हम प्लान पर आ रहे हैं। यहाँ माइन को देखिए हमने टच कर दिया, 4 चीज है ना, होम, मार्केट, एसेट, माइन। अब माइन टच करने के बाद ऊपर हम मेंबर सेंटर में गए, तो मेंबर सेंटर में गए तो यहाँ पर हम जब स्टार्टर हो गए तो अब काम शुरू करना है। हमने पहले ही कहा फ्री वाला भाई, पैसे नहीं है कि हम फाइनेंस पर डॉलर रखें। तो हम किसी भी बंधु को अगर उनको समझाने में सफल हो गए और उनकी आईडी हमने अपने लिंक से ग्रीन करा दी तो हमको $8 मिल जाता है। और हमारे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जिनको समझाने गए उसके पास पैसे नहीं। या एक वाव काम करेंगे शुरू। भाई हमारे 2-4-10 मित्र तो ऐसे है ये हैं जो पैसे वाले हैं, तो पहले मालदारे लोगों के पास जाएंगे, बोलेंगे सुनो ऐसा प्लान देने आया हूं जो कभी नहीं डूबेगा, पैसा तुम्हारे हाथ में रहेगा हमेशा तेरे अकाउंट में। अब महीना में 5-7% बड़ी प्यार से आएगा। भैया 9 लाख रुपया का पोस्ट ऑफिस में MIS होता है, तब 5,000 कुछ 100 कुछ रुपया महीना मिलता है। यहाँ आप 9 लाख रख दिए तो 5% का भी 45,000 रुपया हो रहा है, जो मिनिमम बता रहा हूं। 45,000 से 44,999 नहीं होगा। आप इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं आगे बताऊंगा। तो पहले आप उनको पकड़ लो और बाइनांस पर वो आईडी ग्रीन करने के बाद अगर रख लिए डॉलर, तो जितना उनको प्रॉफिट होगा उसका 3.5% आपको भी मिलेगा। सपोर्ट इनकम 10%। मीन्स आपने उनकी आईडी लगाई और जब उनको बाइनांस पर डॉलर रखवा दिए, ईमानदारी से ट्रेड सेटिंग सही ढंग से सेट करा दिए, नहीं आ रहा है अपने वरिष्ठ अपने सीनियर से सेट करा दो भैया। जो एक हमारे धाकड़ साहब अक्सर बताते हैं अपलाइन किसे कहते हैं। अपलाइन मीन्स एक्टिव अपलाइन। आपके ऊपर किसकी आईडी है, आप किसके डाउन में हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके ऊपर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेड सेटिंग का जानकार है, आपके ऊपर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मीटिंग में रेगुलर आता है, आपके ऊपर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो वर्कशॉप अटेंड करता है, आपके ऊपर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि प्लान देना जानता है। उस व्यक्ति से सेट करा दो ना, तो ये आएगा ना। और आएगा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रचार प्रसार नहीं करता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बताता है कि फलाना डॉक्टर आज के डेट में सबसे अच्छा है वहां इलाज कराओ, फलाना किराना वाला सबसे सस्ता माल देता है वहां जाओ, फलाना कपड़ा वाला सही माल देता है वहां जाओ। तो क्यों नहीं बताएगा? आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको गाइड नहीं करना पड़ेगा, वो खुद 2-4 लोगों को बताएगा। और बताएगा, आईडी लगेगी, मान लो उसने 5 लोगों को बताया, 8-5 $40 कमाया, तो 40 का 10% $4 आपको सपोर्ट इनकम भी मिलेगा। मीन्स काम आपने अभी तक क्या किया, एक आप बाइनांस पे डॉलर नहीं रखे हो, आप केवल $70 डाल के अपनी आईडी ग्रीन किए हो। और इनकम कितने तरह का, 3 तरह का। बारे भाई, जय हो जय हो जय हो हाईटेक बोर्ड की, जय हो अरुण चौधरी सर की, बड़वाल सर की। ये था पहला रैंक स्टार्टर, यहीं से गाड़ी स्टार्ट होती है। मीन्स गाड़ी में किक मार दिया गया, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया गया। अब क्या करेंगे, गाड़ी में गियर डालेंगे 1 नंबर।
अब गियर डालेंगे तो क्या होगा, हम बनेंगे, गियर डालने के बाद हम बनते हैं R2। R2 के लिए क्या हरता है, R2 के लिए हमारी हरता है कि हमको जो है 15 लोगों को टोटल ज्वाइन करा लेना है। लेकिन 15 को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या जिन लोगों को हमने डायरेक्ट ज्वाइन कराया उनसे मदद भी ले सकते हैं। भाई मदद मीन्स क्या, उनको भी हम मोटिवेट करेंगे, यार आईडी लगाओ, $8 मिलेगा, बाइनांस पे डॉलर रखवाओ, 3.5% मिलेगा। ये न के न प्रकारे न, वर्ल्ड की पहली कंपनी हाईटेक बोर्ड, जो ये न के न प्रकारे न। बाकी कंपनियों में दोस्तों कंडीशन होता है, आपका रेशियो होना चाहिए 60-40, तो 30-70, तो डायरेक्ट में इतना। ये हाईटेक बोर्ड एक ऐसी कंपनी है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं, कहीं से गिन करके 15 आईडी हो जाए और आप R2 हो गए। मैं इस प्लान बनाने वाले चौधरी सर और बड़वाल सर को एक बार फिर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कितना शानदार उन्होंने प्लान बनाया। तो 15 अगर आप सफल हो गए अपना टीम बनाने में, मात्र 15 की, तो आपको स्टार बोला जाता है ना, फलानवा तो स्टार हो गई बा भैया। है स्टार माने तारा, कहाँ रहता है भैया, आकाश में। स्टार माने कुछ है। अब क्या है वो आप लोगों को दिखा रहा हूं कि स्टार बन गए तो मिलता क्या है, इसके महत्व को लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं महत्व समझ रहे हैं वो भी बताऊंगा आज। जब आप स्टार बन गए और डायरेक्ट में किसी की आईडी लगाएंगे तो $12 आपको प्राप्त होगा, और आप को जो ट्रेडिंग कमीशन में 3.5% स्टार्टर रैंक पे बताया था 5% मिलेगा, सपोर्ट इनकम 10% रहेगा। अब यहाँ एक चीज समझना है कि जो मान लो हमने मिस्टर राम का आईडी लगाया, रहीम का लगाया, सुरेश का लगाया, और वो लोग अपने डाउन में आईडी लगाते थे, जब मैं स्टार्टर था तो मुझे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब हम R2 बन जाते हैं तो मेरे टीम में जो 15 बंदे हैं या वो संख्या बढ़ेगी, उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर अपने डायरेक्ट में आईडी लगाएगा तो वो 8 पाएगा, बाकी का 4 हमको मिलेगा। और डायरेक्ट अगर हम किसी के लगा दिए आईडी तो हमको टोटल 12 मिलता है। इसी तरह ट्रेडिंग कमीशन भाई 3.5% उसको मिलेगा, क्योंकि उसने आईडी लगाई है, हमको भी 1.5% मिलेगा, जो कि पहले हमें नहीं मिलता था जब हम R2 नहीं थे तो। और डायरेक्ट में अगर हमने जिसका लगाया है उससे तो 5 हमको मिलेगा ही। सपोर्ट इनकम है तो 10%, लेकिन अब वो लोग थोड़ा मैच्योर्ड हो गए, वो लोग ज्यादा आइडिया लगाएंगे, इसलिए यहाँ ये इनकम भी बढ़ जाता है। और स्टार को क्या मिलने लगा, रॉयल्टी। रॉयल्टी किस दिन मिलता है, तो रोज 365 दिन, कई बजे, रात को 12 बजे। यानी कल रात के 12 बजे से आज रात के 11:59 तक काउंट होगा। और जितने लोगों की इस कंपनी में आईडी लगी, चाहे कोई लगाए, लाइफलाइन लगाए, क्रॉस लगाए या ऑफलाइन लगाए, वो सारे आईडी से $3-3 निकाल करके सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है जो स्टार है। और 1.5% ट्रेडिंग कमीशन मीन्स जितने लोगों की इस कंपनी में बाइनांस पर लोग डॉलर रखे हैं और ट्रेड से उनको मुनाफा हुआ 24 घंटा में, तो जितना मुनाफा हुआ उस मुनाफा का 1.5% निकालकर सारे स्टार में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ये है स्टार। अब इसका महत्व लोग क्यों नहीं समझते हैं, इसलिए नहीं समझते हैं कि कुछ लोग देख, पीछे के लड़के को देख करके अगर तेज लड़का मिला है, काफी भर लिए हैं, या बगल को या आगे वाले को वो पास हो गए, मीन्स 15 में उन्होंने 2-4 आइडिया ही लगाई, सीनियर को सपोर्ट मिल गया, फलस्वरूप R2 बन गए, स्टार बन गए, R2 बन गए। वो क्या जानेंगे महत्व, जो पसीना चुआ करके बनेगा वो इसका महत्व समझेगा। और ये पैसे तो यहाँ कमाते हैं,
चूंकि ये ग्लोबल रॉयल्टी R2 की संख्या आज कंपनी में बात करें तो 450 है, और 450 होने का यही कारण है कि यहाँ लोग जो है आसानी से धक्के मार मार करके जो है पहुंचा दिए हैं R2। कोई कहता है कि R2 है तो ये मत सोच लीजिएगा कि बहुत बड़ा तीर मारा है। R2 तो आसानी से बना जा सकता है, बशर्ते आपका अपलाइन सुरेंद्र सिंह धाकड़ जैसा हो। और भी अपलाइन है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, जो सपोर्ट करते हो। हमको सपोर्ट किए थे धाकड़ साहब। अभी भी चांस है। मैं भी जब R2 बना था तो कुछ आइडिया उन्होंने जो है हमारे डाउन में दी थी, लेकिन समझ गया तो मैंने उसका कर्ज चुकाया। कर्ज कैसे चुकाया जाता है सीख लो। मेरे भी जो डाउन में थे उनको भी हमने ठेल करके R2 बनाया। ऐसे कर्ज चुकाया जाता है। यदि कोई हमें मौके पर 100 रुपया दे दिया ना और मैं परेशान हूं, उसका कर्ज कैसे चुकेगा। मैं भी कोई असहाय आदमी अगर फंसा है कहीं, उसको 100 तो उसी को कर्ज चुकाना बोलते हैं दोस्तों। तो ये R2 रैंक की गरिमा, जो पसीना चुआया है वो समझेगा, और जो समझ गया उसमें और नहीं समझने वालों में क्या अंतर है। जो समझ गया उसकी R3 बनने की गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत उसको R3 बनने से नहीं रोक पाएगी। और जो नहीं समझा वो R2 पड़ा रहेगा बहुत समय तक, जब तक वो समझेगा नहीं कि R2 है क्या, बना कैसे जाता है। दोस्तों बात थोड़ी कड़वी है, क्षमा करिएगा, आदत से लाचार हूं। तीसरा रैंक ब्रॉन्ज रैंक। ब्रॉन्ज रैंक पाने के लिए हमको 4 डायरेक्ट करना है, 2 लोगों को स्टार बनाना है, 80 की टीम होनी चाहिए। डायरेक्ट इनकम $16 हमको होने लगता है अगर इस रैंक को हम अचीव कर लेते हैं। ट्रेडिंग कमीशन हमको 6.5% आने लगता है। सपोर्ट इनकम 10% मिलता है, और ग्लोबल रॉयल्टी $3 इस रैंक के लिए भी निकाला जाता है, और सारे R3 में बराबर बराबर बांट दिया। और 1.5%, देखिए ग्लोबल यहाँ रॉयल्टी ये ध्यान देना है, हमको 2 तरह का मिल रहा है, एक आईडी साइड से, दूसरा ट्रेडिंग साइड से। इस कंपनी की एक और खूबसूरती, मुझे वर्ल्ड में अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली कि जिस काम को मैं नहीं किया हूं उसका लाभ मुझे मिले। उसका कंडीशन लादा रहता है कि ये लाभ लेने के लिए आपको भी ये काम करना पड़ेगा। मीन्स दूसरे शब्दों में कहें तो श्री राम तिवारी अगर बाइनांस पे डॉलर रखेंगे तो अभी इनको ग्लोबल रॉयल्टी ट्रेडिंग वाली मिलेगी, अन्यथा इनको केवल मिलेगी आईडी वाली। लेकिन मैं एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं अरुण चौधरी और बड़वाल साहब को कि ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया है कि मैं एक गरीब आदमी हूं, वास्तविक में अगर गरीब हूं या किसी कारण से मैं बाइनांस पे डॉलर नहीं रख पाया, मेरा ट्रेड नहीं चल रहा है, इसके बावजूद भी ट्रेडिंग कमीशन जो कटता है ट्रेड, उसका रॉयल्टी मुझे 1.5% मिलता है। सारे ये 1.5% बराबर बराबर सारे लोगों में बांट दिया जाता है जो लोग R3 हैं। प्लस ये जो ट्रेडिंग कमीशन हमने 6.5% की बात की, तो होता है जो बेचारा किसी कारणवश बाइनांस पे डॉलर नहीं रख पाया है। ये इस प्लान की खूबसूरती है दोस्तों। अगर कहा गया है कि 7 समंद की मसी करो और धरती सब बन रहा है और सॉरी 7 समंद की मसी करो लेखनी सब बन रहा है, और धरती सब कागज करो, हाईटेक बोट गुण लिखा न जाए। अगर इसका डिफिनीशन आदमी करने लगे तो इस पर एक पुस्तक बन जाएगी, जिस पुस्तक को जैसे आप रामचरितमानस और गीता पढ़ते हो बार बार पढ़ना पड़ेगा, या अगर आप वर्किंग में रहोगे तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी बातें याद हो जाती है। पैसा कमाना दोस्तों अलग बात है, लेकिन सम्मान पूर्वक पैसा कमाना अलग बात है।
यहाँ सम्मान पूर्वक पैसा मिलता है। ईमानदारी से पैसा कमाना अलग बात है, और किसी कहीं पाट करके लोगों को रुला के कमाना अलग बात है। यहाँ ईमानदारी से पैसा मिलता है, लोगों को हंसा के पैसा मिलता है। आज पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम का तुलना करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो कोई मुझसे बात कर लेगा। क्योंकि मेरा नाम श्री राम तिवारी है और मैक्सिमम लोगों के पास मेरे नंबर है। नेक्स्ट रैंक की मैं बात करूं तो सिल्वर रैंक। सिल्वर रैंक पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 6 डायरेक्ट, 2 लोगों को ब्रॉन्ज बनाना पड़ता है, 250 लोगों की टीम होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए एक खूबसूरती शुरू से आ रही है, अगर आप लोग मार्क किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं R3 तभी बनूंगा, मैं ब्रॉन्ज तभी बनूंगा जब 2 लोगों को मैं R2 बनाऊंगा, स्टार बनाऊंगा। केवल 80 की टीम से नहीं होगी, 800 की टीम हो, 2 लोगों को हम R2 नहीं बनाएंगे, नहीं बन पाएंगे। उसी तरह सिल्वर अगर हमको बनना है तो मुझे 2 लोगों को ब्रॉन्ज भी बनाना है। मीन्स अपने टीम में जो क्रीम व्यक्ति है, जो मेहनती व्यक्ति है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो 4 डेग बढ़ाया है, उसको हम 4 डेग बढ़ करके और हाथ खींच करके उसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब जो एक को डेग बढ़ ही नहीं रहा है तो उसको तो भगवानों नहीं कुछ कर पाते हैं। भगवान भी कहते हैं भैया कर्म करो तबे फल मिलेगा, सोए हुए शेर के मुंह में शिकार नहीं जाता है, कमवा तो करना पड़ेगा कुछ। बिल्कुल सोए रहोगे भैया कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 2 लोगों को अगर हम ब्रॉन्ज बना देते हैं और 250 की टीम हो जाती है और 6 डायरेक्ट हो जाते हैं तो हम सिल्वर हो गए। और सिल्वर हो गए तब हमको डायरेक्ट किसी की आईडी लगा रहे हैं तो $20 मिल रहा है। ट्रेडिंग कमीशन 8% हमको मिलने लगा, सपोर्ट इनकम 10%, और ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ भी $3 निकाल करके सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसमें जितने लोग सिल्वर हैं, और यहाँ ट्रेडिंग कमीशन भैया 1% हो गया, अभी तक तो 1.5 चल रहा था। तो अब वही लोग ज्यादा माल पाते हैं सिल्वर वाले R3 से। कैसे? R3 की संख्या अभी कंपनी स्तर पर 70 से 80 है और सिल्वर की संख्या 25 के आसपास है। अब आप सोच के देखो कि मान लो कि आज बहुत ज्यादा नहीं, एकदम छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि $10,000 का हाईटेक बोट में लोगों को आज प्रॉफिट हुआ। 10,000 का 1.5% कितना होगा? 10,000 का 10% 1,000, 1% 100 माने $150। $150 कितने लोगों में बांटा गया? तो 70 लोग R3 हैं, 75 लोग माने $2 एक आदमी को मिला। और ब्रॉन्ज सिल्वर पर आप आओ, 1.5% यानी $150। अब बांटा गया कितने लोगों, सॉरी इसमें तो 1% है ना, माने $100। 10,000 में से केवल $100 निकाला गया सिल्वर के लिए। अब बांटा कितने लोगों में गया? 25 लोग में, तो $4 मिल गया। ये 1% भी उस 1.5% पर भारी पड़ता है, क्योंकि सिल्वर वाले ने एक अलग मेहनत किया है, 250 की टीम बनाई है तो वो सिल्वर हुए हैं। वो हवा में तीर चला के गोल गोल बातें करके नहीं बने हैं, अपना कर्म करके बने हैं। और सिल्वर बनने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सुरेंद्र सिंह ठाकर जी हैं, जो इस रैंक का मजा ले रहे हैं। नेक्स्ट रैंक की मैं बात करूं, गोल्ड। गोल्ड दोस्तों 8 डायरेक्ट करना होता है गोल्ड बनने के लिए, 2 लोगों को सिल्वर बनाना होता है, 700 लोगों की टोटल टीम होनी चाहिए, तो हम गोल्ड हो गए। गोल्ड लोग क्या बोलता है भैया, एक चीज आप लोगों को हमेशा याद हो जाएगा, आज एक ऐसी बात बोल दे रहा हूं, 24 कैरेट के गोल्ड हमको चाहिए। हाईटेक बोट में गोल्ड बनने पर डायरेक्ट में इनकम कितना आता है? $24। बारह सेटिंग। एक बार फिर प्रणाम कर रहा हूं अरुण चौधरी और बड़वाल साहब को, गजब सिस्टम बनाए हैं। ये तो गोल्ड का तो भूल ही नहीं सकता कोई कि डायरेक्ट में आईडी लगाएंगे तो हमको $24 मिलेगा, क्योंकि 24 कैरेट सोने की बात होती है। गोल्ड सोना होता है, उसको सेटिंग बना लो, याद हो जाएगा कि गोल्ड बनेंगे तो हमको $24 मिलेगा। और ट्रेडिंग कमीशन 9.5% जो डायरेक्ट में जिस बंदे को लगाया। सपोर्ट इनकम 10%।
ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ भी $3 निकाल करके सारे गोल्ड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन 1% निकाल करके सारे गोल्ड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और ये गोल्ड रैंक का आनंद हमारे प्रिय पूज्य नरसिंह लाल मीणा जी, जो हमारे अपलाइनर के अपलाइनर हैं और बड़ा प्रेम से हमसे बात करते हैं। आज ही 2 बार बात हुई है उनसे, तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि गोल्ड से हमारी बात होती है और हमें विश्वास है कि वो हमको एक दिन गोल्ड बना देंगे। एक और बात दोस्तों, आज बहुत कड़वी कहने जा रहा हूं, क्षमा करना, क्या करूं, याद आ जाता है। आपन घर पानी नहीं औरन बक्सत खीर। श्री राम तिवारी R2 है और कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुमको गोल्ड बना दूंगा। अरे गोल्ड का रास्ता देखे हो किधर से जाता है? अरे पहले खुद तो गोल्ड बन जाओ तो दूसरे को गोल्ड बनाना। हमने तो ये सुना है कि हम अगर 11वीं में हैं तो 10वीं तक के बच्चे को पढ़ाते हैं, या जो बहुत पुअर होते हैं वो बहुत करते हैं 11वीं तक को पढ़ाते हैं। तो मैं खुद गोल्ड, यहां लोग बोलते हैं मैं आपको डायमंड बना दूंगा। अरे यार तुम पहले डायमंड बन जाओ, उसके बाद दूसरे को डायमंड बनाना। तो गोल्ड बनना है तो हमको नरसिंह लाल मीणा जी से संपर्क करना पड़ेगा, तो अभी हम गोल्ड बन पाएंगे। अभी मैं अपनी बात कहूं, मैं R2, मैं आपको R2 ही बना सकता हूं। अभी मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको R3 बता दूं। तो जो रैंक चाहिए उसके संपर्क। हाँ, लेकिन एक बात और है, गोल्ड का रास्ता R3 से होते हुए गुजरता है। सीधे 5वीं सीढ़ी पर अगर पैर रखोगे तो भैया ये क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे, वहीं कपार नाक भुभुन सब टूट जाएगा। अगर आप स्टार्टर हो तो पहले R2 बनना सीखो और R2 बन जाओ। R2 हो तो R3 बनना सीखो, R3 हो तो R4 बन सीखो, R4 हो तो R5 बनना सीखो। एक बार गोल्ड का डायमंड का सपना मत देखो, नहीं तो नाक भुभुन टूट जाएगा। ये मेरा भैया अपना अनुभव है कि जने हो सकता है कि हम गलत हों, क्योंकि भारत वर्ष के सबसे बड़े ज्ञानी हम ही नहीं है। हमको तो जितना नॉलेज है भैया बोलता हूं। 7 दिन मीटिंग होती है, 7 लीडर लेते हैं और सबसे कमजोर लीडर भैया हम ही है। आप लोग देखिएगा, 7 दिन के लीडर के सामने रैंक लिखा रहता है। तो R2 वाले को यही श्री राम तिवारी है। तो आप लोग मीटिंग में रेगुलर आइए दोस्तों, और हमारे ज्ञानी लोग जो है, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो लोग नेक्स्ट डे लेते हैं, उनका मीटिंग जरूर सुनिए। हम क ख ग घ पढ़ाते हैं, लेकिन ये सत्य है कि जब क सीख लीजिएगा तब एक कॉलम लिखने आएगा। चलिए नेक्स्ट रैंक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रैंक भैया डायमंड है। और डायमंड बनने के लिए डायरेक्ट में हमको कई को आईडी लगाना होगा, 10 को, बस 10 बस। गजब यार, केवल 10 आईडी। 2 लोगों को गोल्ड बनाना पड़ेगा, 1500 की टीम होनी चाहिए। और अगर हम डायमंड बन गए तो क्या होगा, $28 भैया डायरेक्ट आईडी लगाएंगे तो मिलेगा। 28 2 आया 28 होता है ना, और 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 होता है। यहाँ भी देखो 10 आ गया। 10 डायरेक्ट लगाए तो हमको 28 यहाँ मिलेगा। और यहाँ 11 शुभ शुभ अंक कहा जाता है ना कि भैया पंडित जी के दक्षिणा 1100 दो चाहे 2100 दो, तो यहाँ 11% मिलने लगता है। सपोर्ट इनकम 10%, ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल कर सारे डायमंड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ट्रेडिंग कमीशन 1% निकाल करके जितने लोगों की ट्रेड कटती है और सारे डायमंड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक डबल डायमंड। डबल डायमंड के लिए हमको क्या करना होगा, तो मात्र एक दर्जन भैया, मात्र 12 डायरेक्ट आईडी लगानी है। 2 लोगों को डायमंड बनाना होगा। मीन्स जो शुरू में, अब यहाँ एक चीज आप लोग समझ लो भैया, मैं R2 से R3 बनने जा रहा हूं, तो 2 और 2 से 2 लोग तो मेरे डाउन में R2 हो गए हैं, अभी और लोग होंगे।
2 और 2 से अधिक R2 हो सकते हैं, लेकिन अब ये हमारे पास जब 4 R2 रहेंगे, उसमें से किस 2 को R3 बनाऊंगा जो तेज चल रहे होंगे। और समझ लो कि जिनको मैं R4 बनने के लिए R3 बनाऊंगा, उन्हीं को जनरली R5 बनने के लिए R4 बनाऊंगा, उन्हीं को जनरली मैं डायमंड बनने के लिए गोल्ड बनाऊंगा, और डबल डायमंड बनाने के लिए डायमंड बनाऊंगा। इसलिए जो आपके सीनियर हैं, आप वहां अपना एक स्थान बना लीजिए कि जितनी भी उनकी टीम है, उस 2 में आप एक अपना रहिए, अपने ज्ञान के आधार पर और अपने कर्म के आधार पर। मेन कर्म है। अगर आप ये सिद्ध करने में सफल हो गए कि जितनी टीम सर आपकी है उसमें मेरा पहला नहीं है तो दूसरा स्थान है, मैं तीसरे पर नहीं हूं, अपने कर्मों के आधार पर अगर आप ये सिद्ध कर दिए, तो दुनिया की कोई ताकत, अगर आपका अपलाइनर महत्वाकांक्षी है, वो ऊपर जा रहा है, तो आपको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। डबल डायमंड $32 यहां मिलता है दोस्तों, डायरेक्ट में आईडी लगाने पर। अगर उन्होंने 2 लोगों को डायमंड बना दिया, 12 डायरेक्ट कर लिए, 5,000 की टीम कर लिए, और ट्रेडिंग कमीशन 12% मिलने लगा, सपोर्ट इनकम 10% मिलने लगा, मिलता है, और ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल करके सारे डबल डायमंड बराबर बांटा जाता है, और ट्रेडिंग कमीशन 1% निकालकर सारे डबल डायमंड में बांटा जाता है। इस कंपनी में अभी एक ही डबल डायमंड है, हमारे ग्रेट अपलाइन। हमारे क्या, ये तो कहना कहीं से मुझे उचित नहीं लग रहा है, लगभग इस कंपनी के सारे लोगों के वो अप्लाइड है। राम बाबू सोनी जी जो इस रैंक का मजा ले रहे हैं। अब यहाँ एक चीज और समझ लो दोस्तों, इस $70 में से $1 भी कंपनी को नहीं मिल जाता है। $70 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अभी आपने देखा कि डबल डायमंड तक $32 बट जा रहा है। इसके बाद आप लोग देख रहे हो कि ये $3 6 रैंक पर निकाला गया, यानी 36 18 32 18 50। यहाँ आपने देखा 10% सपोर्ट इनकम, यानी 32 का 10% 3.20, यानी 53.20, 5.80 बोनांजा के लिए निकाला जाता है। कंपनी टूर उसमें खर्च होता है 59, $11 कंपनी को जाता है, जो कंपनी जो है कार्यक्रमों में खर्च करती है। साल भर 6 महीने पर कार्यक्रम करती है। अभी 11 जनवरी को चौथा एनिवर्सरी कंपनी मनाने जा रही है, जिसमें ये खर्च होगा। कंपनी का यहाँ आईडी साइड से कोई इनकम नहीं है, ट्रांसपेरेंट आपका उसी समय डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हमने एक चीज बताया, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है, अब कम समय वाला बता रहा हूं। जो नेटवर्क नहीं कर सकते, जिनके पास समय नहीं है लोगों से बात करने का, जो बिजी हैं या आराम तलबी हैं, वो क्या करें, यहाँ $70 से आईडी एक्टिव कर लिए, अपनी सुविधा के अनुसार बाइनांस पर जितना चाहे उतना डॉलर रख लें। कंपनी हाईटेक बोर्ड से एपीआई बाइंडिंग कर लें, जैसे यूपीआई बाइंडिंग जिंदगी में एक बार कर लिए हम, फोन पे जिंदगी भर चला रहे हैं, उसी तरह एपीआई बाइंडिंग एक बार हाईटेक बोट थ्रू बाइनांस कर लीजिए। आप जिंदगी भर ट्रेड सेटिंग दे दीजिए, वो बोट बाई सेल करके प्रॉफिट बाइनांस पर देता रहेगा। अब प्रश्न उठता है कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले आपको जितना मिलेगा उस प्रॉफिट का आपको 75% मिलता है, 25% कंपनी को चला जाता है। उस 25% को कंपनी क्या करती है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, 12% लेवल में बट गया, 7 लेवल तक, सॉरी जिनके डायरेक्ट में आईडी लगी है, ये 7 लेवल तक। तो 12% ये हो गया, वो डेढ़ एक ये देख रहे हैं ना, तो ये कितना है टोटल, जोड़ लीजिए, 7 है ये, तो 12 7 19, 1% बोनांजा के लिए निकाला जाता है, 19 1 20, और 5% यही कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट है बाइनांस पर। आपका जो है, जो आप दे रहे हैं, अब आपको 25% ही चला गया, 75 मिला, लेकिन 75 में आप कितना पा गए। हमारे ग्रेट ऑफलाइन राम बाबू सोनी सर अक्सर बताते हैं, बड़े प्यार से सहला के 5 से 6%। मार्केट वर्ष है, लगातार गिर रहा है, तो भी 5 से 6%। मार्केट बढ़िया है तो 10 से 12%। और अगर सीख गए तो आपकी मर्जी, 20 30 40 50 निकालो ना, वो तो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप गए हैं नदी के तट पर, तब बल्टी में पानी भर के लाएंगे कि मागा में लाएंगे कि पाइपलाइन बिछा लेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो मिनिमम लेके चलता हूँ दोस्तों,
अगर सिस्टम हमको ईमानदारी से, मेरा फंड सुरक्षित है, क्योंकि जो लोग बाइनांस के जानकार हैं उनको मालूम है कि जैसे बैंक में मेरा पैसा सुरक्षित है, वैसे ही बाइनांस पर मेरा पैसा सुरक्षित है। दुनिया की कोई ताकत, कोई टेक्निक अभी तक नहीं बन पाई कि बाइनांस पर हमारा पैसा हो और वहां से कोई हमारा निकाल ले। जैसे बैंक से नहीं निकल पाता, तो बाइनांस पे मेरा पैसा है और हमको अगर 5% भी मिल रहा है, और हमको नहीं, जितने पढ़े लिखे हैं ना, जितने सभ्य लोग हैं ना, जो एक्चुअल जानकार है ना, जो देश दुनिया देखे हैं ना, वो 5% पर संतुष्ट मिलेंगे। मुझे तो मेरे लाइफ लाइन में ही ऐसे लोग मिले जो बोले तिवारी जी अगर 3.5% भी आता है तो बहुत बड़ी बात है। और जो 5% से ज्यादा की उम्मीद करते हैं ना, बिना कुछ किए ना, आइडियो को ये खोल के ना देखे, समझ लो एजुकेशन का अभाव है। और वैसे लोग ही गच्चे खाते हैं, कंपनियों में पैसा विभिन्न लगाएंगे, कंपनी डूबेगी, भागेगी। आप अपने जेब में पैसा रखे हो और आपको 5% मिल रहा है, अब आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा दोस्तों कहीं नहीं मिलता है पैसा सुरक्षित रखते हुए। तो ये यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन हमारा समाप्त हो रहा है, क्योंकि मेरा शुरू से एक परंपरा रहा है कि मैं 9:30 में अपना प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त कर देता हूँ। उसके बाद किसी बंधु का कोई सवाल रहता है तो सवाल हम लेते हैं। तो जो लोग को होस्ट महोदय हैं उनसे हमारा निवेदन होगा कि सर एक बार आप सर्च कर लीजिए, अगर किन्हीं का कोई सवाल होगा तो उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं आपके पास कोई भी सवाल हो तो। थैंक यू, आई लव ऑल। हैंड राइज मुझे कोई नहीं दिख रहा है, मीन्स कोई सवाल नहीं है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सारे लोगों के ग्रेट अपलाइन हमारे पूज्य श्री राम बाबू सोनी जी मंच पर उपस्थित है। तो दीपावली की पूर्व संध्या पर हम लोग उनसे आशीर्वाद लें और अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा लें। तो मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन श्री राम बाबू सोनी सर को। सर आप मंच पर आए, आपका वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर। अभी क्या बोले, आपके लिए कोई शब्द आ नहीं रहे। इतना ही कहेंगे कि हाईटेक बोर्ड का पावर हाउस या क्या मोटार्स, ऐसी कौन सी वो बंदूक होती है जिससे एक साथ हजारों गोलियां चलती है। तो बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि तिवारी जी ने जो कमिटमेंट लिए और दिए थे वो पूरे किए। आज रैंक मायने नहीं रखती, हाईटेक बोर्ड परिवार ने हमेशा काबिल लोगों की कद्र की है और आगे भी करता रहेगा। रैंक उस दिन हो जाती है जिस दिन आप सोच लेते हो, क्योंकि सोचने में भी लोगों को डर लगता है। जिन भी व्यक्ति के, चाहे वो आज ज्वाइन कर रहा है या उसको कुछ दिन हो गए हैं, या वो स्टार हो चुके हैं, या वो ब्रॉन्ज होने जा रहे हैं, या वो डायमंड हो गए, यदि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो डायमंड भी नहीं है। और यदि किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो स्टार भी डायमंड है। आपको आपके प्लान की खूबसूरती, उस कॉन्सेप्ट की कमियां और उसकी ताकत दोनों पता होना चाहिए। और बखूबी तिवारी जी ने इन सभी चीजों का बारीकियों से अध्ययन किया है। अपनी अपलाइनों से झगड़ झगड़ के इन्होंने सब कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया है। दोस्तों पीछे लगे रहे, सभी हथकंडे इन्होंने साम दाम दंड भेद रीति नीति कुनीति सब लगाए। मकसद और मंशा क्लियर, समझना है, सीखना है, कॉन्सेप्ट
के रिगार्डिंग जितनी चीजें हों उन सबको क्लियर करना है। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, स्पॉट ट्रेडिंग से बढ़ के दुनिया में किसी भी तरह का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आप स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं कमा सकते तो आप गलत प्लेटफॉर्म में हो। हाईटेक गलत प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ट्रेडिंग गलत प्लेटफॉर्म है। आपकी रुचि यदि ट्रेडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में नहीं है तो आप इस सेक्टर से क्विट कर जाओ। आप जीवन में सफल नहीं हो सकते यदि आप स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अभी स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं। नंबर 1, कभी भी अपने माइंड में लिमिट लेके नहीं चलना है। आपको लिमिटलेस होना पड़ेगा, अनलिमिटेड होना पड़ेगा। मैं सिर्फ $100 से ट्रेड करूंगा, मैं सिर्फ $1000 से ट्रेड करूंगा। वो आदमी एक दिन अपने फंड को इंगेज कर लेता है क्योंकि वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान किस तरह का? थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान अपने भारत में ऐसे लोगों को बोला जाए। वो अपनी अपलाइन को, अपने सिस्टम को, अपने नजदीकी जिन व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया था उन सबको दोष देना शुरू करेगा। भाई मान लीजिए किसी कॉइन की रेट ₹100 थी और आज ₹10 है। बाय द वे कुछ कॉइन हैं ऐसे जो इतने गिरे हैं। तो दोस्त आज अगर उस समय आपने ₹1,00,000 लगाए थे और आज केवल 10,000 भी लगाते, उसका 10% मात्र। किसी टाइम में आपने ₹1,00,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और आज ये जरूरत आन पड़ी है कि केवल ₹10,000 और आप अपनी ट्रेड को मैनेज करने के लिए लगाते हो तो ये 10,000 आपको 10 गुना यानी कि लाख तक बहुत आसानी से पहुंचा देंगे। यानी कि कंटिन्यूटी में तो आपके प्रॉफिट रहे हैं पर कॉइन्स के ज्यादा डाउन होने से फ्लोटिंग लॉस आपका तगड़ा दिख रहा है। अब उस फ्लोटिंग लॉस को मैनेज करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, कुछ ही नहीं करना है यार। एक 10-20% फंड का एंगेजमेंट व्यवस्थाएं बहुत आसानी से की जा सकती है और 4-6 महीने प्यार से धीरे धीरे ट्रेड करते हुए, वेट करते हुए आप रहोगे वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। पर लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं जो कि ट्रेडिंग में नहीं चलता। भाई यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता। हाँ, ये सबसे विपरीत बात है जो मैंने आपको बता दी। यदि आप सबसे विपरीत बात को अपने कंट्रोल में ले सकते हो और उसको कंट्रोल में लेने की काबिलियत विकसित कर लोगे तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं रही जहां आप तगड़े प्रॉफिट नहीं कर सकते या पूरी की पूरी टीम को जिता नहीं सकते। सारी चीजें आपके पक्ष में। सबसे मेन बात क्या है, यहाँ ऐसी कोई अनहोनी होने की संभावना नहीं है कि आपको जीवन भर पछताना पड़े। हाँ, जो सबसे नेगेटिव बात थी वो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है कि कभी कभी फ्लोटिंग लॉस बहुत ज्यादा रहता है तो उसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। पूर्व में जितना फंड आपने मैनेज किया था उसका 10-20% फंड और मैनेज करके कुछ समय, कुछ महीने आप इंतजार करोगे, आप टोटल प्लस करके आज तक के 5-7% के प्रॉफिट के साथ विजेता बन के उभर जाओगे और पूरी जीवन स्पॉट ट्रेडिंग के साथ लगाव रखोगे और अपने आने वाली पीढ़ियों तक उस ट्रेडिंग के फॉर्मूला को धीरे से पहुंचा दोगे। दोस्तों, दुनिया में सबसे जो सफल फॉर्मूला है स्पॉट ट्रेडिंग में या किसी भी तरह की ट्रेडिंग में जहां सबसे ज्यादा लाभ लोगों ने अर्जित किया है परसेंटेज और वेटेज वाइज, तो वो है मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जितने भी लोग 10वीं तक गणित पढ़े हैं वो सभी जानते हैं कि एवरेज का सिद्धांत सबसे परफेक्ट किस तरह का होता है। अच्छा एवरेज करना है तो कितना वेटेज से आपको अगला माल खरीदना होता है वो सब जानते हैं। तो इस माल खरीदने के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से अगर अपन एनालिसिस करेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो आप सब लोग बहुत बेहतरीन ट्रेडर बनके पूरी दुनिया में
हजारों घरों में रोशनी जला सकते हो आएगा, उसके बाद ही दोस्तों। पता चल पाएगा कि ये कौन सी स्ट्रेटजी तो लेके आ रहे हैं। एक बार फिर से ब्लैक श्री राम तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सच क्या होगा बहुत जल्द इस मंच को उस तरह से संभालते हैं कि बने रह सकते हैं। डायमंड क्या, डबल डायमंड क्या, मंच का हर एक खिलाड़ी आपसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करने लगता है एक फ्लो में। और ये चीजें कब होती है? जब आदमी दिल से बात करता है, अंदर से आवाज आती है। भाई बात करते करते आंसू आ जाए, उस तरह की इमोशन के साथ यदि आप लोगों की भलाई दिल में लेके काम करना चाह रहे हो तो आपको किसी को ईगो करने का, किसी से ईगो हट होने का और किसी को ईगो करने का टाइम ही नहीं बचता, ना मिलता है। अपने को या अपनी लकीर को बड़ी करने की कोशिश जो भी लीडर करते हैं वो सब गलत करते हैं। भाई आप अच्छा बनने की कोशिश करो, आप बड़े ऑटोमेटिक बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। धन्यवाद तिवारी सर, पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार को आपने बहुत ही शानदार प्रस्तुति इस दीपमाला दीपावली के पूर्व संध्या पर दी है। मैं पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से आप सभी परिवारजनों को बहुत ही शुभ दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके जीवन में हाईटेक बोर्ड हमेशा रोशनी लाता रहे। आपके माध्यम से हजारों घरों में खुशियां आती रहे। अगले साल बहुत बड़े ग्रुप के रूप में, बहुत बड़े परिवार के रूप में हम इस पूर्व संध्या पे फिर से इस बात का जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। थैंक यू सर। राम बाबू सोनी सर को नजदीक से देखने का मुझे एक बार अवसर प्राप्त हुआ था, जिसको मैं छंद में व्यक्त कर रहा हूं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही काफी रोशनी के लिए। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही काफी रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। जीना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए। ये मैंने राम बाबू सोनी सर के अंदर देखा है कि हाईटेक बोर्ड परिवार में जितने भी लोग हैं सबका भला वो किस तरह से करते हैं और सबसे प्रेम किस तरह से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस दीपावली की पूर्व संध्या पर हमारा ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी लीडर्स को ये गुण दे दें कि हम लोग सभी लोगों को समान दृष्टि से देखें, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न रहे। और दोस्तों अब एक और बात कहूंगा, हमारे पास जब कुछ रहेगा तभी ना हम आपको दे सकते हैं। और मान लो हमारे पास है ही नहीं तो हम आपको कहां से देंगे? तो सच पूछो दोस्तों, मैं बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल कोरा, मेरे अंदर कुछ नहीं। तब मैं क्या करूंगा? कहा गया है जिसके बाबा विश्वनाथ हो अनाथ कैसे, यानी आपका इष्ट देव अगर आपके साथ है तो आप अनाथ नहीं। हो सकता है हम कुछ देव आपको नहीं मिल सके लेकिन वो देंगे तो जरूर मिलेगा। तो आज मेरे आराध्य देव, मेरे गुरु महाराज साहब, आप लोगों के शब्दों में परम पिता परमेश्वर से मैं विशेष आज प्रार्थना करता हूं कि आज मीटिंग में जितने लोग उपस्थित हैं इन पर विशेष कृपा करें, उनका घर धन धान्य से भर जाए और पूरे हाईटेक बोर्ड पर भी कृपा करें। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं क्योंकि उन्हीं के हाथ में है, मेरे पास कुछ है नहीं। कि सभी लोग खुशहाल हो जाएं और अगले दीपावली तक यहाँ उपस्थित सारे लोग करोड़पति बने। दोस्तों अगर समय कम रहता है तो क्या किया जाता है? टॉप एंड सबसे नीचे। तो टॉप में हमने राम बाबू सोनी सर को बुला लिया और हमारे डायरेक्ट अपलाइन श्री सुरेंद्र सिंह धाकड़ सर हैं। धाकड़ सर से मेरा इतना ही निवेदन होगा कि हमने ये देखा है, सुना है कि बड़े लीडर अगर कुछ बोलते हैं तो उनको धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। तो आप मंच पर आए
सर को धन्यवाद ज्ञापन करें। इसके बाद कन्हैया लाल सर मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। तो ग्रेट वेलकम हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर, हमारे चहेते ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र सिंह धाकड़, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है सर। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह धाकड़ आप सभी का छोटी दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। 49 लोग हैं। मैं चाहूंगा माता लक्ष्मी से कि आपके परिवार में वो खुशियां लेकर के आए, गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, मीणा वाली, कि आपका अगला दीपावली इतना धूमधाम से और इतना खुशहाल और इतना अच्छा बने कि इससे भी अधिक बेस्ट तरीके से। और धन्यवाद करता हूं मैं श्री राम तिवारी सर को कि सर बहुत गजब का प्लान आज प्रेजेंटेशन आपने लिया, बहुत शानदार, मजा आ गया, वाकई में दिल गार्डन हो गया। और धन्यवाद करता हूं मैं राम बाबू सोनी सर को कि जो बातें आज आपने सर बताई बहुत मजा आया वाकई में सर। कल की बातें भी जो थी वो भी बहुत काबिले तारीफ थी, बहुत शानदार थी। और अमल करेंगे हम लोग उन चीजों पर और अमल करके आगे बढ़ेंगे। आप जो जो चीजें बताएंगे हमें, रास्ता जो जो चीज का आप लोग आगे चलने का रास्ता जो जो बताते रहेंगे, आप आगे चल रहे हैं हमें पता है, और हम आप ही के पद चिन्हों पर पीछे पीछे आपके चलते रहेंगे। और जो लेवल आप हासिल करके छोड़ते जा रहे हैं उस लेवल पर हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस जगह पे पोजीशन अपनी बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और मैं अक्सर बोलता ही हूँ, तो एक शायरी के रूप में जैसे श्री राम सर ने कहा कि सर का व्यक्त करें, तो मैं एक शायरी के रूप में हमेशा बोलता हूँ। अब वो सर ने वेलकम किया था, सरकार ने, मैं वेलकम करता, तो वेलकम में ही मैं वो शायरी सर के लिए बोलता हूँ। सबसे दोस्ताना बना रखा है, राम सोनी सर के लिए स्पेशल। सबसे दोस्ताना बना रखा है, हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। हर कोई देख लेता है उनकी सूरत में अपनी सूरत, जैसे उन्होंने अपनी सूरत पे आईना लगा रखा है। लाखों घायल हुए हैं उनकी तीर नजरों से, लाखों को अपना निशाना बना रखा है। दोस्तों दूसरी चीज, मैं अपनी ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट बड़े भाई, मेरे गुरु मिस्टर नरसिंह लाल सर को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स करता हूँ उनको कि इस हाईटेक परिवार में मुझे लेकर के आए और लेके आने के बाद उंगली से उंगली मिला के, ताल से ताल मिला के, कदम से कदम मिला के मुझे चलना सिखाया। मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, मेरा हर चीज में हेल्प करते हैं, तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी ग्रेट अपलाइन, ऐसे ग्रेट गुरु मिस्टर नरसिंह लाल मीणा सर को। थैंक यू सर कि आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं इस स्टेज पर हर चीज को समझ पाता हूँ और बोल पाता हूँ, और आप ही से सीखा है मैंने, तो जो कुछ है जो मैं लोगों को बताता हूँ। तो थैंक यू नरसिंह लाल मीणा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने मुझे इस लायक बना दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम तिवारी सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर जी। और मंच पर ये एक सुजीत यादव सर जी हैं, उनका हैंड राइज था जो किन्हीं कारण से हैंड राइज डाउन कर लिए हैं, और त्योहार का मौसम है तो मैं इन्हें निराश नहीं करूंगा। तिवारी जी मीटिंग को वाइंड अप किया है, अभी त्योहार का टाइम है, और कल भी सवेरे एक बार देख लेंगे कि मीटिंग कल शाम की रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का सबके घर रहता है और हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अपने अपने त्योहार को धूमधाम से मनाएं। अभी कन्हैया जी अगर हैं तो मीटिंग को वाइंड अप कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट वेलकम कन्हैया लाल सर, आए और मंच को बाइंड अप करें सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रेट लीडर्स को कि आज सेशन बहुत शानदार रहा। और कल तो लक्ष्मी पूजन है तो शायद कल छुट्टी रहेगा अपना, वैसे उसके बाद